गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम सब नहा के तैयार हो चुके हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था और ब्रेकफास्ट आ चुका है। अभी हम जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सैंडविच ऑर्डर किया है, कॉफ़ी है, पराठा है दही के साथ और पूड़ी भाजी है और बस मिल्क वगैरह है। हमारा ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। आज हम लोग हल्द्वानी को एक्सप्लोर करेंगे या हल्द्वानी से आगे भी जाएंगे, भीमताल या नैनीताल टाइप की जगह पे। मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। आज डिनर भी अच्छा था। मम्मी ने सारा खाना कहा भैया। दोस्तों, यदि आप मुंशियारी तक का ट्रिप दिल्ली से कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए ये हल्द्वानी में एक अच्छा हॉल्ट हो सकता है। और यहाँ अगर आप हल्द्वानी आते हैं और यहाँ रुकते हैं तो होटल लावण्या टावर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकल रेंज है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा महंगा होटल नहीं है, बहुत नॉर्मल सा वो है। और यहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, खाना भी अच्छा है और एम्बियंस वाइज भी अच्छा है, एमिनिटीज भी अच्छी है। एमिनिटीज भी काफ़ी अच्छी है, खाना बहुत टेस्टी है। मम्मा मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ बोलो। और अगर आपको यहाँ आना है तो यहीं पर आए। से हम जाएंगे भीमताल में घूमेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम शाम को यहाँ से निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए और अल्मोड़ा में आज रात स्टे करेंगे। आपको भी साथ साथ ले चलेंगे और आपको भी सारी जगहें घुमाएंगे। मिलते हैं आपसे होटल के बाहर। तो मम्मी और भैया को पता नहीं क्या हुआ है, पर सारे हॉल अच्छे होते हैं और सुंदर होते हैं। नहीं, सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार अच्छे नहीं होते, बट ये काफ़ी सुंदर है। दोस्तों अभी हमारा जो पिछला ब्लॉग है उसकी अपलोडिंग चल रही है, तो हम बैठे हैं यहाँ होटल में। वाईफाई की फैसिलिटी है, इसलिए अभी हम यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग जो अभी शूट हो रहा है ये आपके पास कल आएगा। हल्द्वानी विजिट करना। ये हमारे होटल लावण्या टावर के शेफ हैं। इन्हीं ने हमको कल रात सर्व किया था। मतलब आपको हमने दिखाया ही था कि खाना कितना टेस्टी था। मतलब फीलिंग तो हम नहीं दे सकते पर दिखाया था। तो ये शेफ हैं जो सबको सर्व करते हैं। आप कभी भी आएँ लावण्या टावर, डिनर लंच सब यहीं करें क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और रेट्स भी बहुत रिजनेबल हैं। हाँ, बहुत और टेस्ट वाइज तो बहुत ही ऑसम है। और वो तो आपको तब भी पता चलेगा जब आप एक बार यहाँ आएंगे, रुकेंगे और टेस्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारे होटल लावण्या टावर का पूरा ही स्टाफ बहुत ही हम्बल था। इनने बहुत ही अच्छी अमेनिटीज दी हमें। थैंक यू। अब हम ओके चलिए बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। वहाँ से हम लोग जाएंगे भीमताल और आपको दिखाएंगे कि भीमताल में क्या क्या करा जा सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हम बोटिंग भी करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और पता नहीं कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं बस अड्डे और वहाँ से हम लोग बस से जाएंगे भीमताल के लिए। तो हमारे साथ बने। दोस्तों ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है बस से जाना, और हम लोग ने इसीलिए इसको चुना है क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते थे यहाँ का हर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए हम लोग भीमताल जा रहे हैं बस से। मुझे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है। हाँ, प्रज्वल और भूमिजा बहुत एक्साइटेड हैं। भूमिजा आई थिंक तुम फर्स्ट टाइम बस में बैठे हो? नो, हाँ, फर्स्ट टाइम बैठे हो?
नहीं, एक बार देहरादून में सहस्त्रधारा जाने के लिए बैठी हूँ। ओके ओके, ये सेकंड टाइम है जब भूमिजा बस में बैठी हैं और इसलिए है भूमिजा बहुत एक्साइटेड है। भूमिजा आप एक्साइटेड हो? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम बस से जाने वाले थे, पर जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि बस के टाइमिंग्स अलग हैं। अभी वहाँ पे बस नहीं है। सो अभी हम हल्द्वानी में ही एक मॉल है, नाम है वॉकअवे मॉल, तो उसमें आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर। बहुत सारी कैंडीज। ओके, तो आप दिखाओगे नहीं क्या क्या लिया आपने? हाँ दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ, नो प्रॉब्लम। वन बाई वन। देखो मम्मा, वो आपने और खा ली क्या इसमें? कुछ चीजें खाई हैं क्योंकि मैं रुक नहीं पाई थी। क्या चीज? क्योंकि मैं रुक नहीं पाई। हाँ। हाँ। दोस्तों, भूमिजा ने एक कैंडी ली है जो भूमिजा कह रही है कि खा लो, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। भूमिजा को पसंद आई, तुम्हें अच्छी है, पर उसको पसंद आई, पर मुझे नहीं। क्योंकि ये बच्चों के लिए बनी है, ना कि बड़ों के लिए। मैं भी बच्चा ही हूँ, सबको बता दूँ। भूमिजा के हिसाब से मैं बच्चा नहीं हूँ, पर मैं भी बच्चा ही हूँ। पर आप मुझसे अच्छा बड़े हैं, मतलब आप मेरे से बड़े हैं, तो मेरे हिसाब से आप बड़े हैं। आप इतना ज़्यादा कैंडीज खाते मेरे हो। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं हल्द्वानी से। अभी 4 बज रहे हैं और हम लोग अभी निकले हैं यहाँ से। हमारा अगला जो स्टे होगा वो होगा अल्मोड़ा में। अगर हम लोग टाइम से अल्मोड़ा पहुँच गए तो फिर हम आगे जा सकते हैं। एक जगह है धारचीना, अगर वहाँ पर नहीं पहुँचे तो हम अल्मोड़ा में ही आज स्टे कर लेंगे। अभी गूगल के अकॉर्डिंग हम लगभग 6:21 तक पहुँचेंगे अल्मोड़ा। और हम लोग अभी यहाँ के लिए नए हैं, पहाड़ों पे ड्राइविंग का हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम दिन में ही जो है ड्राइव करना चाहेंगे। बाकी जो है आगे क्या कंडीशंस होती हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अभी अगर टाइम थोड़ा सा भी मिला तो हम लोग यहाँ पे एक भीमताल नाम की जगह है जो बहुत फेमस है और बहुत खूबसूरत भी है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद फिर हम लोग अल्मोड़ा चले जाएंगे और अगर टाइम पे पहुँच गए तो फिर धारचीना चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हल्द्वानी से हम लोग निकले हैं और भीमताल के लिए। रास्ते में यहाँ पे ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिज असल में बन रहा था, इसका एक साइड का ब्रिज। तो कुछ लोगों ने हम लोगों को बोला भी था कि ये ब्रिज बन रहा है, शायद थोड़ा जाम लग सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा जाम हमको फेस करने को मिला, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा लेट हुआ। तो पहाड़ों पे चलने पे ये भी एक बात खास ख्याल रखने वाली होती है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई तो फिर टाइम में आपका थोड़ा तब्दीली आ जाती है। तो आप हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहिए। तो खैर वो मार्जिन हम लोग लेके चले थे, टाइम से यहाँ से निकल ही गए थे। भीमताल टाइम से उम्मीद हम लोगों को थी कि जिस टाइम से पहुँचने की, लगभग उसी टाइम के आसपास पहुँचेंगे। रास्ता अच्छा है, भीमताल तक के रास्ते में और कोई दिक्कत कहीं हमें फेस नहीं आई। ये हल्द्वानी से निकलने के बाद बस एक जो ब्रिज की प्रॉब्लम आई, वही एक प्रॉब्लम आई है केवल हमारे सामने। इसके बाद बाकी आगे भीमताल तक का रास्ता पूरा ठीक था। तो हल्द्वानी से अगर आप मुनस्यारी जा रहे हैं तो रास्ता भीमताल होके ही जाता है, इसलिए भीमताल एक आप अच्छा अपना स्टे पॉइंट बना सकते हैं। सो रेस्ट फिर भीमताल में मिलते हैं और बताते हैं आपको भीमताल के बारे में। तो दोस्तों, अभी शाम के 4:50 हो रहे हैं और हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि आप हल्द्वानी से मुनस्यारी अगर जा रहे हैं तो भीमताल आपका पहला स्टॉप हो सकता है, क्योंकि अगर आप कवर ही कर रहे हैं तो उत्तराखंड का एक अच्छा खासा रीजन कवर हो जाएगा मुनस्यारी तक जाने में। भीमताल को हमने इसलिए चुना है क्योंकि भीमताल, ऐसा कहना है सभी लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का भी, और बाकी अगर आप सर्च करेंगे उसमें भी आपको दिखेगा कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। इसका भीम जी के साथ कनेक्शन है और यहाँ पे आप आएँ तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन भीमताल लेक ही है। इसी के नाम पे इसका पूरे सिटी का नाम, जो डिस्ट्रिक्ट है उसका, भीमताल नगर नाम रखा हुआ है।
तो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन है बोटिंग। बोटिंग के लिए जब हमने बात करना यहाँ पे शुरू किया तो सबसे पहले एक हमको मिले भाई साहब, उन्होंने बोला कि सब 350 रुपये लेंगे और 3 पॉइंट्स आपको घुमा देंगे, जिसमें उन्होंने कहा एक प्रीति जिंटा का घर दिखाएंगे और 1-2 और पॉइंट्स दिखाए। हमने कहा अच्छा और क्या है, तो उन्होंने कहा कि और फिर इससे लंबा टूर हो सकता है। तो उसके अंदर एक उनका जो मेन अट्रैक्शन है वो बीच में टापू है छोटा सा। पहले तो उसका यूज कुछ शायद रेस्टोरेंट वगैरह बना रखा था उन्होंने, अब आज की डेट में वहाँ पे उन्होंने एक्वेरियम बना दिया है। तो फिर उन्होंने कहा उस पर हम वेटिंग टाइम भी देंगे, क्योंकि हमारा वेटिंग टाइम भी लगेगा, तो वो हम 1500 रुपये लेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके से रेट्स बोलते हैं, बट ये एक्चुअल रेट्स नहीं है। फाइनली जो हमने जिस रेट पर तय किया वो तय किया हमने 400 रुपये पे। हमने उनको बोला कि हम 300 रुपये देंगे फुल टूर के लिए, जो बड़ा वाला टूर है जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स दिखाएंगे और आपका एक्वेरियम भी देंगे। तो मेन अट्रैक्शन उसका एक्वेरियम ही है, बाकी तो नाव में घुमाते घुमाते दिखा देते हैं कि ये प्रीति जिंटा का घर है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत गहराई होगी इसकी फैज भाई? इसकी 210 फीट है सर ये। 210। बाकी उत्तराखंड का सबसे बड़ा लेक है, 4.7 किलोमीटर में कवर होता है। जो भी आप राइड कर रहे हैं ना, ये 1.5 किलोमीटर की है। 1.5 किलोमीटर जाना, 1.5 किलोमीटर आना। और पूरा है 4.7। 4.7 बाकी ऐसा आप गोल में पूरा अगर वैसे हाँ घूमेंगे। रेडियस है 4.7 है, नहीं, मतलब सरकमफ्रेंस। सर्कल ऊपर देख रहे हैं टॉप में, हाँ वो सफेद कलर की दीवार ऊपर हाँ टॉप में पहाड़ पे। हाँ। ये आपस में जॉइंट ही कहते हैं मंदिर। मतलब इतना बड़ा सांप है कि मुंह ऊपर था, दुम नीचे थी कहते हैं। अच्छा। पहले के ज़माने में इसलिए कचुला देवी का मंदिर है। ये भी कचुला देवी का, ऊपर उसके पीछे भी कचुला देवी का मंदिर है। ओके। तो मतलब उस समय एक ऐसा सांप बैठता था जिसका मुंह वहाँ होता था ये दुम नीचे थी और दुम यहाँ, इतना बड़ा था। इतना बड़ा सांप था। और कहते हैं मतलब जैसे इसका नाम जो भीमताल इसलिए पड़ा कि यहाँ भीम जी आए थे, तो उन्होंने पानी की प्यास लगी थी तो उन्होंने गधा मारा था यहाँ पर अपना, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा लेक बन गई है। उस गधा से जो गड्ढा हुआ उससे लेक बन गई पानी की। तो दोस्तों आपने सुना कि भीमताल क्यों बना है और इसे भीमताल क्यों कहते हैं। तो ये सारी स्टोरीज ये भैया बता रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये कितना बड़ा लेक है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और बहुत ज़्यादा शानदार है यहाँ का वो है। पर एनाकोंडा जो फुल साइज होता है वो तो इतना बड़ा हो जाएगा। इसमें भी काफी बड़े बड़े सांप है, ऐसा नहीं है इसमें नहीं है। बहुत इसके अंदर अजगर भी होंगे इसमें। किसमें? इसमें? हाँ, बाकी इसमें मछलियाँ भी काफी बड़ी बड़ी है। जैसा नहीं, फैज भैया ये डरा रहे थे या सही में? ये रियलिटी बता रहा हूँ भैया, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको। और जो बलि लेता है ना, ये भी रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं कई चीजों में डरा रहे हैं ना, तो मतलब समझना मुश्किल है। 65 केजी की मछली निकली। 55 kg की सर यहाँ। कौन सी मछली निकली? और भी बड़ी बड़ी पकड़ी है। 55 की तो मैंने पकड़ रखी है, अभी भी फोन में है मेरे फोन। अच्छा। बहुत पहले की, मतलब 1-1.5 साल पहले की। कितनी लंबी होगी ये वाला जिसमें आप बैठो, ये पूरा ऐसा कवर हो गया था। ये? बाकी दुम यहाँ पे आ रही थी इसकी। और चौड़ाई इतनी? चौड़ाई कम से कम मुँह इतना बड़ा था उसका। इतनी बड़ी बड़ी कौन सी कैटफिश? कैटफिश नहीं होती है, स्टील कार्प होती है। स्टील का? स्टील कार्प, ब्लैक कार्प, महासेर, ट्राउट। भाई हाँ डरा। बाकी आप वाला घर देख रहे हो, देखो ऊपर रेड कलर की छत वाला। हाँ। वो वाली की आपने कोई मिल गया जिसमें जादू वाली। हाँ, हाँ। प्रीति जिंटा का घर था ना, वो रेड हाँ, कलर हाँ, की छत हाँ, वाला हाँ। ही है। जब वो ओके। बॉम्बे टपीन आता है, फूल लेके भागता है ना दीवार के आगे से, तो वो वहीं का ही है। ओके। वो तो हाँ, ये यहाँ की शूट हुई भी है। वही है वही है। यहाँ पे कोई मिल गया फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रीति जिंटा का जो घर था उसमें भी। जिसमें उनके पापा से मिलने आते हैं। हाँ, बॉम्बे टपीन आता है जब। हाँ, चाय बोले नहीं आप लोग चाय पीते? बोले नहीं नहीं हम तो बॉर्नविटा। आप क्या पीते? बोले मैं तो बॉर्नविटा मिल्क पीते। बोले हाँ हम पियेंगे, रखेंगे भी, खुद भी पियेंगे। हाँ, इसके अंदर कैफे भी है। कसिनो टाइप का क्या? कसिनो नहीं है ये, कोई कसिनो एडवेंचरस भी है। गेम और वो है ना। इस पानी में चलते
खाई है पीछे साइड में। ओके। और बाकी जैसे कि ये है ना टापू, ये जो पहले था 10 साल पहले जो था होटल था, यहाँ कड़ी चावल, राजमा चावल, ये चीजें मिलती थी। इस पे इसके अंदर जब ये हमारे मतलब दादा लोग चलाते थे ना, दादा परदादा मतलब ये लोग चलाते थे, जब ये मिलता था इसके अंदर। अच्छा। राजमा चावल, कड़ी चावल। फिर जो है ये मतलब उस टाइम पे इतना डेवलप ये मतलब इन चीज़ों का नहीं था ना, जैसे सफाई का। उस टाइम पे फिर ये यहाँ के जो होते नेता ये तो उन्होंने बंद करवा दिए थे ये मतलब यहाँ पे गंदगी हो रही है लेक में, क्योंकि पूरा लेक का जो है ना मतलब इधर साइड में ज्यादातर हवा चलती है, ऊपर साइड से नीचे को, तो सारा कूड़ा मतलब बोर्ड स्टैंड में ही आता था सारा, उड़ के आ जाता था। तो कस्टमर भी थोड़ा वो करते थे कि मतलब हाँ, लोग वैसे भी जनरली क्या होता है ना, लोग इतना ज़्यादा हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। जो लोग आए उन्होंने खाया चीज़ें यहीं की यहीं फेंक दी और वो फिर पूरा खराब हो जाता है। एक्वेरियम किधर? अल्मोड़ा के लिए निकले तो थे, पर आते आते इतना लेट हो गया कि हमने सोचा अब जो भी जगह मिलेगी वहाँ पे ही रुक जाएंगे। सो यहाँ हम गर्म पानी नाम की जगह पे पहुँचे, होम स्टे टाइप का था। सो हम यहीं पे रुक गए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो अभी हम लोग बस सोएंगे सब लोग, और सुबह हम लोग निकलेंगे मुनस्यारी के लिए। रास्ते में बहुत सुंदर सीनिक ब्यूटीज जो होंगी वो आपको भी दिखाएंगे, खुद भी उन्हें एंजॉय करेंगे रुक रुक के। भूमजा को घर जैसा माहौल मिल गया है, तो बिल्कुल एकदम उनको मजा आ गया है। वो नाइट सूट पहन के कूद रही हैं। उनने हाय फ्रेंड्स बोल दिया, बस हो गया उनका, अब मजा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। आप हमारे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे साथ बने रहिए इस ट्रैवल ब्लॉग सीरीज में। हम इससे भी सुंदर जगहों पे जाएंगे। अभी हम कल मुनस्यारी के लिए निकलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है। वहाँ से हाँ, जहाँ से हम आपको बर्फ वाले पहाड़ भी दिखाएंगे। हो सकता है हमें बर्फ भी मिल जाए। सो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।